अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 2 सी है, जो मैथमेटिक्स बुक 2 D2 8th एडिशन जो न्यू एडिशन है, उस एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है पहले कंप्लीट सॉल्व करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हम बीच में से एक्स को या वाई को एलिमिनेट कर देते हैं, जिसको भी हम इजीली एलिमिनेट कर सकें, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास है 7x - 2y = 17 एंड 3x + 4y = 17। तो इसमें से अगर आप देखें, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 4y हो जाएगा, -4y + 4y। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये y कैंसिल आउट हो जाएगा बीच में से, और x की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फिर मैं यहाँ पर लिखती हूँ सॉल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी फर्स्ट इक्वेशन है 7x - 2y = 17। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, एंड 3x + 4y = 17, इसको हम बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2। तो जब हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 7x - 2y = 2 × 17। तो 2 × 7 हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14x - 2 × 2 = 4y = 2 × 7 क्या होता है, 14, 4 1 कैरी, 2 × 1 2 होता है, +1 3 34। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप देखें तो हम इक्वेशन नंबर 2 और अगर हम इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे, यहाँ से y बीच में से एलिमिनेट हो जाएगा और x की वैल्यू को हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी कि नेक्स्ट शीट पे हम लिख लेते हैं कि ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐड इक्वेशन add equation 2 and 3। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3x + 4y = 17 एंड 14x - 4y = 34। अब ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल आउट, और 3 + 14 हमारे पास क्या होता है, 17x = 7 + 4 हमारे पास क्या होता है, 11, 1 1 कैरी, 3 + 1 4 4 + 1 5। ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 51 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 17x = 51, और यानी कि हम क्या कर देंगे, 17 को जो डिवाइड कर देंगे तो x = 51 डिवाइडेड बाय 17, एंड 17 3 टाइम्स हमारे पास क्या होता है, 51 होता है। तो x = क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। x का आंसर हमारे पास 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम किसी भी इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ साइड पे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूट x = 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 7x - 2y = 17। तो 7 × 3 - 2y = 17। 7 × 3 क्या होता है हमारे पास, 21 - 2y = 17 - 2y = 17 - 21 -2y = 17 में से जब हम 21 को माइनस करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 में से 21 को माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर -4 आएगा। ठीक है, तो -4 आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट, तो 2y = 4, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को जो डिवाइड कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा y = 2।
ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, तो द सोल्यूशन इज़ x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया कि x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया, जिसका हमने सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट है जी हमारे पास, बी पार्ट हमारे पास है 16x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 39 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 31। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशंस हैं हमारे पास, एक इक्वेशन है 16x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 39 और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 31। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास है जी सेकंड इक्वेशन। अब हमने देखना है कि हम इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x के साथ 16 और नीचे क्या लिखा हुआ है 4। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 इंटू 4 क्या होता है 16। फिर जब हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो यहाँ से x एलिमिनेट हो जाएगा और y का हम ईजिली आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 4। तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 इंटू 4x माइनस 4 इंटू 3y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 31। मैंने पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 इंटू 4 क्या होता है 16x माइनस 4 इंटू 3 12y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 4 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12 124। इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आप देखें ये भी 16x है ये भी 16x है। तो जब दोनों इक्वेशंस के साइन सेम हो, जब साइन सेम हो तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं और जब साइन डिफरेंट हो तो तब ऐड करते हैं, क्योंकि हमने एलिमिनेट जो करना होता है। तो मैं फिर यहाँ पे लिख देती हूँ कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। ठीक है, हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेते हैं। तो 16x माइनस 12y इज़ इक्वल्स टू 124 और इसमें से हम माइनस कर लेते हैं इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है 16x प्लस 5y इज़ इक्वल्स टू 39। ठीक है, अब क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट जब भी करते हैं तो साइन क्या होते हैं चेंज होते हैं, जो प्लस होता है माइनस होता है, जो प्लस होता है वो माइनस होता है और जो प्लस होता है वो माइनस होता है और साइन हमेशा हम नीचे वाला देखते हैं। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 12 प्लस 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो माइनस 17y इज़ इक्वल्स टू 124 में से हम माइनस कर लेते हैं 39। तो 124 माइनस 39 हमारे पास होता है जी 85। ठीक है, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो इस वजह से हमारे पास क्या आ गया प्लस आ गया। अब हम क्या करते हैं कि माइनस साइन हमें नहीं चाहिए इधर, तो उसको हम क्या करेंगे बेसिकली हम करेंगे मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास हो जाएगा 17y इज इक्वल्स टू -85। ये माइनस साइन इधर चला जाता है जब भी हम करते हैं मल्टीप्लाई विद -1। यहाँ पे लिख भी दे मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया 17y इज इक्वल्स टू, वेरिएबल को हमें पॉजिटिव रखना था इस वजह से ऐसे किया। अब क्या करते हैं 17 को बोथ साइड पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -85 डिवाइडेड बाय 17 और 17 हमारे पास 5 टाइम्स होता है जी 85। तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया -5। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल जो है उसको हमने फाइंड आउट कर लिया और वो हमारे पास क्या आया y इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसका दूसरा वेरिएबल यानी कि अभी हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1।
तो इक्वेशन 1 क्या है, 16x प्लस 5y इज़ इक्वल्स टू 39। तो हम कर देते हैं 16x प्लस 5y की जगह हम लिख देते हैं -5 इज़ इक्वल्स टू 39। तो 16x प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 5 25 इज इक्वल्स टू 39। ये -25 इधर जाके क्या हो जाएगा +25। बेसिकली हम करते क्या हैं, बोथ साइड पे +25 करते हैं, यहाँ से 25 ख़त्म हो जाता है और इधर जो है वो प्लस हो जाता है। तो 16x इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 39 प्लस 25। तो 16x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा 14, 4 1 कैरी 3 4 5 6 64। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 16। तो जब हम 64 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 4 टाइम्स हमारे पास होता है जी 64। तो यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास 4। तो अब सोल्यूशन सेट पर हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे। सो द सोल्यूशन इज़ So the solution is x is equals to 4 and y is equals to -5। तो यहाँ पर जो हमारे पास इसका जो b पार्ट है वो भी कंप्लीट सॉल्व हो गया, मैंने आपको करवा दिया इसका b पार्ट भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। मैंने आपको a पार्ट भी करवा दिया, b पार्ट भी करवा दिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका c पार्ट। तो c पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सी पार्ट है जी हमारे पास के x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। फिर हमारे पास नेक्स्ट है 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7। ये आगे हमारे पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आगे हमारे पास इसकी सेकेंड इक्वेशन। अब हमने कुछ ऐसा करना है कि या तो x को सेम कर दें या तो फिर y को सेम कर दें, ताकि हम जो है ना फिर इसको एलिमिनेट कर सकें। तो यहाँ पर अगर आप देखें फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी 3x हो जाएगा, यहाँ पे भी 3x। फिर जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से x एलिमिनेट हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 इंटू x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3। तो हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 2 6y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। तो ये मेरे पास होगी इसकी थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसकी इक्वेशन नंबर 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 3 में से माइनस कर लेते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 9। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7। साइन चेंज कर लेते हैं, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 7 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से y का आंसर हमारे पास क्या आ गया 2। अब y का आंसर 2 आ गया, आप इसे किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, फर्स्ट में सेकंड में, आपके पास वहाँ से क्या हो जाएगा x का आंसर आ जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। x प्लस 2y की जगह लिख देते हैं 2 इज इक्वल्स टू 3। सो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3, 4 को इधर ले जाते हैं हम, तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4, x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x का आंसर क्या आ गया -1 और y को हम पहले फाइंड आउट कर चुके थे जो कि हमारे पास क्या था y इज इक्वल्स टू 2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सो द सोल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू 2। तो ये आ गया हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो सी पार्ट है वो भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं।
डी पार्ट है जी हमारे पास के 3x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू -5 एंड 7x प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये इसकी सेकंड। मैं यहीं से बस इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये मेरे पास डी पार्ट का सोल्यूशन है, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -5 एंड 7x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इक्वेशंस को सेम करके एलिमिनेट करना है, या तो x को या y को। तो यहाँ पे अगर आप इजीली देख सकें तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसके बाद हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो ईजिली हम यहाँ से क्या करते हैं, y को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 3। तो मेरे पास हो जाएगा 3 इंटू 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 इंटू -5। तो 3 इंटू 3 क्या होता है 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 15। तो और साथ में माइनस का साइन है तो -15। इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, हम एक काम करते हैं कि अब हम ना जो सेकंड इक्वेशन है इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 में से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, ठीक है। हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 3 में से माइनस कर लेते हैं। तो 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -15 और सेकंड क्या हमारे पास 7x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1। साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट और 9 माइनस 7 क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 2x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 15 प्लस 1 16 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो साथ में क्या आएगा माइनस। अब हमें x चाहिए, साथ में 2 नहीं चाहिए, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू -16/2। सो x इज इक्वल्स टू -8, क्योंकि 2 8 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 16। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया जी x का, और x हमारे पास क्या आया -8। अब हम क्या करते हैं, हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -5 और x हमारे पास क्या है -8। हम यहाँ पे बेशक लिख भी लें व्हेन x इज इक्वल्स टू -8। तो 3 इंटू -8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू -5। तो 3 8 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 24। तो -24 प्लस वाई इज इक्वल्स टू -5। ये -24 है ना, तो बेसिकली हम करते हैं कि हम बोथ साइड पे +24 करते हैं। -24 प्लस वाई प्लस 24 इज इक्वल्स टू -5 प्लस 24। ये -24 प्लस 24 आपस में कैंसिल आउट। y इज इक्वल्स टू 24 में से जब हम माइनस करेंगे 5 तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। तो y का आंसर क्या आ गया हमारे पास 19 और x का आंसर हमारे पास आया -8। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो द सोल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू -8 एंड y इज इक्वल्स टू 19, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास इसका आंसर आ गया और हमने इसका इजीली सॉल्व कर लिया इसका डी पार्ट भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका ई पार्ट। तो मैं इसका ई पार्ट भी आपको करवा देती हूँ। ई पार्ट को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ई पार्ट हमारे पास है जी कि 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 13 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास इसका ई पार्ट है। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 13, फर्स्ट इक्वेशन।
एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास है जी इसकी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड इक्वेशन को 3 के साथ, क्योंकि हमने दोनों में से किसी एक वेरिएबल को सेम करना है। अगर इन दोनों को सेम करना होगा तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाली को 7 से। तो ऊपर वाली भी 14, नीचे वाली भी 14, तो वो लंबा काम है। यहाँ पे ईजी काम है कि अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3y हो जाएगा। फिर जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ईजिली y एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं फिर यहाँ पे लिख देती हूँ कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 3। तो हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 2 क्या होता है, 6x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 क्या होता है हमारे पास 9। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसको हम बोल देते हैं, ये मेरे पास है जी इसकी थर्ड इक्वेशन। तो ये मेरे पास है इसकी फर्स्ट इक्वेशन और ये मेरे पास है इसकी थर्ड। तो मैं क्या कर देती हूँ, इसकी थर्ड इक्वेशन को इसकी फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 13 एंड इक्वेशन 3 क्या है, 6x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब हम माइनस कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास और ये मेरे पास आ जाएगा जी 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर x आ जाएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट इज इक्वल्स टू 13 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास पहला इसका आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, हमने x का आंसर फाइंड आउट कर लिया और जो कि हमारे पास क्या आया है, 4 आया। अब हम क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में कर दें, फर्स्ट में कर दें, सेकंड में कर दें। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सब्स्टिट्यूट सेकंड में अब हम कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो मेरे पास क्या इक्वेशन 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, सो 2 इंटू 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। 2 इंटू 4 क्या है, 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। इस 8 को हम इधर ले जाते हैं, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 क्या होता है, 5 होता है। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इक्वल्स टू के बोथ साइड पे कोई चीज़ सेम हो तो वो आपस में क्या होती है, कैंसिल आउट। तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से हमारे पास y का आंसर भी क्या आ गया, 5 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सो द वैल्यू ऑफ, सो द solution is, so the solution is x is equals to 4 and y is equals to 5। तो यहाँ पे हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास x की वैल्यू भी आ गया, हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। अब हम करते हैं जी इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका f पार्ट। और f पार्ट है जी हमारे पास के 9x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 2 एंड इसकी सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है जी 9x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10। अब हम क्या करते हैं, इसकी सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 3। तो मेरे पास हो जाएगा 3 इंटू 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। तो 3 इंटू 3 क्या होता है हमारे पास, 9x माइनस 3 इंटू 4 12y इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर, और इसको हम बोल देते हैं मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम
1। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस इक्वेशन को आप चेंज करते हैं ना, जैसे इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है और इसको फिर मैंने इक्वेशन नंबर 3, आप इसमें से माइनस नहीं कर सकते क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने इसको इसी वजह से 3 से मल्टीप्लाई किया है ताकि ये देखें एक्स का दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए। जब कोफिशिएंट सेम होंगे तभी तो कैंसिलेशन हो सकती है, अदरवाइज़ आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर मैं यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख देती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, 9x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 2। और दूसरी मेरे पास क्या है, 9x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 30। साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस है तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। 12 में से आप 5 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 7 आता है। तो 7y इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और 30 में से 2 को माइनस करें 28, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस 28। अब y मेरे पास क्या हो जाएगा, 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 28 डिवाइडेड बाई 7, y इज़ इक्वल्स टू 7 4 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 28 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -4। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई जी यहाँ पर -4। ठीक है, तो y की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया -4। अब आप इसे किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें जो आपको इजी लगती है। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के हमारे पास 9x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि व्हेन y इज इक्वल्स टू -4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9x माइनस 5, और y की जगह हम लिख देते हैं -4 इज इक्वल्स टू 2। 9x प्लस 5 4 से क्या होता है हमारे पास 20 इज इक्वल्स टू 2। 9x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 20। सो 9x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 20 क्या होता है हमारे पास -18। तो x इज इक्वल्स टू -18 डिवाइडेड बाय 9, और 9 2 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 18, और इसके साथ माइनस का साइन है तो साथ में माइनस आ जाएगा। तो x मेरे पास क्या आ गया, -2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि द सोल्यूशन इज, सो द सोल्यूशन इज x is equals to -2 and y is equals to -4। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इसका ये आंसर आ गया। मैंने x की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया, y की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया इसका। एक्सरसाइज 2C जो है इसका हमने कर लिया जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर लिया। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।